नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 1 जून 2022। आज हम देखेंगे क्या है आज के मुख्य समाचार। तो आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ पर आते हैं। द हिंदू के पहले पेज पर ही एक आर्टिकल दिखा मुझे, Q4 GDP ग्रोथ डिसलरेट्स टू 4.1%। ये GS पेपर 3 का टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर में। डेटा को रिप्रेजेंट करते हुए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 21-22 के चौथे क्वार्टर में जीडीपी काफ़ी गिर गई है। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। 12 महीने के इस अंतराल को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसे 4 क्वार्टर कहते हैं। यहाँ पर वर्ष 21-22 के तीसरे चौथे क्वार्टर की तुलना की गई है। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के तीसरे क्वार्टर में जीडीपी 5.4% थी, जो कि चौथे क्वार्टर में घट के 4.1% हो गई है। पिछले वर्ष के डेटा भी दिए गए हैं इस ग्राफ में, आप देख सकते हैं। जैसे मार्च 2018 में ये 8.9% था और जून 2020 में कोविड महामारी के कारण उस समय ये घटकर -23.8% तक आ गया था। ये डेटा क्वार्टरली बेसिस पर है। जनरली हम एनुअल डेटा पर ज़्यादा फोकस करेंगे। 2020-21 में जीडीपी 6.6% तक घटकर रह गया था और अभी वर्ष 21-22 का जो जीडीपी थोड़ा बढ़ा है वो है 8.7%। इकोनॉमिक्स में जनरली जो करंट इशू होते हैं उसके फाउंडेशन पर ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे खबर पर। सेकेंड न्यूज़ जो है हमारा वो भी आपका जीएस पेपर 3 का ही टॉपिक है। ये है सेंटर क्लियर्स ₹86,912 करोड़ ऑफ जीएसटी ड्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में लाया गया था। उस समय काफ़ी स्टेट्स ने इसका विरोध भी किया था कि हमें लॉस हो जाएंगे। तो बहुत दिनों तक बातचीत हुई, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा था। तब केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया कि जो भी स्टेट्स को लॉसेज होंगे वो सेंटर खुद ही बियर कर लेगा। जो लॉस होंगे उसको सेंटर कंपेंसेट कर देगा स्टेट को। इस पर सभी स्टेट्स मान भी गए और कोविड के आने से पहले तक सभी कुछ बढ़िया चल रहा था। बट 20-21 में जब कोविड पीक पर था तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जीएसटी का कलेक्टेड अमाउंट आ नहीं पा रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट को दे कैसे। तो वही अमाउंट एग्रीगेट होके 21 मई 2022 यानी कल तक का जो स्टेट्स का ड्यू था, मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू बोलूँ तो 86,912 करोड़ रुपीज़, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल ही क्लियर कर दिया है। जीएसटी पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में मास्ड आधार पर फिर से एक आर्टिकल आया है जिसमें आधार के सेफ्टी को लेकर बात की गई है। ऐसे हमने परसों की वीडियो यानी 30 मई को हमने इस पर एक डिस्कशन किया था, क्या है मास्ड आधार और क्यों ये कंट्रोवर्सी में रहा। अब आते हैं हम तीसरे न्यूज़ पर। इंडस वाटर टॉक्स हेल्ड ऑन कॉर्डियल टर्म्स। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये देख लेते हैं। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पानी को लेकर ही ये ट्रीटी था। कल और परसों यानी 30 और 31 मई को दिल्ली में परमानेंट इंडस कमीशन की 118वीं मीटिंग थी। ये टॉपिक हर साल किसी न किसी कारण चर्चा में रहता ही है। मेनली यहाँ 6 रिवर्स को डिवाइड किया गया था इस ट्रीटी में, जो कि इंडस, झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास और रावी। कुछ को ईस्टर्न में रखा गया और कुछ को वेस्टर्न में रखा गया। सतलज, व्यास और रावी को ईस्टर्न में रखा गया और झेलम, चेनाब और इंडस को वेस्टर्न में रखा गया था। इंडिया जब भी कोई हाइडल प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है वेस्टर्न रिवर पर, तो पाकिस्तान की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आता है कि हमारा फ्लो कम हो जाता है पानी का। तो और ट्रीटी में भी इतना ही मेंशन है कि आपका वेस्टर्न जो रिवर है उस पर 20% का ही अधिकार है। आप थोड़ा मोड़ा उसका पानी यूज़ कर सकते हैं, बट उस पर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं जिसके कारण पाकिस्तान में उसका रिवर का फ्लो कम हो जाए। और इस ट्रीटी के साइन करने का पाकिस्तान का मोटिव यही था कि भविष्य में फिर कभी हमारा पानी न बंद हो जाए। 19 सितंबर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो बस इतना ही हमें जानना है इसके बारे में। बाकी हमेशा ये हर साल किसी न किसी कारण चर्चा में रहता है, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको इसका होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ आपका जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। पीएम मोदी रिलीजेज 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को शिमला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि जिसे पीएम किसान भी कहते हैं, उस स्कीम के 11वें इंस्टॉलमेंट को रिलीज कर दिया गया है। अब क्या है ये स्कीम?
इस स्कीम के हिसाब से हर किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे। ये राशि इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, यानी 2-2 हज़ार करके 3 बार मिलेंगे। अगर हम डेटा देखें तो 10,000 किसान भाइयों के बीच में 21,000 करोड़ रुपए की राशि को वितरित किया जाएगा। ये स्कीम सेंट्रली फंडेड है और इसका इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर करती है। ये बहुत बड़ी राशि नहीं है, बट हाँ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए छोटी सी मदद है, ताकि बढ़िया पैदावार के लिए कुछ छोटी मोटी खरीदी कर सकें वो लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मर्स, मतलब किन किसानों को ये राशि मिलनी है, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। अब यहीं पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट के भी कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो फार्मर्स के लिए हैं। जैसे एक ऋतु बंधु स्कीम है तेलंगाना गवर्नमेंट की। इसमें क्या है कि लैंड होल्डिंग फार्मर्स को 4,000 प्रति एकड़ के हिसाब से रबी और खरीफ फसल के लिए मिलेंगे और तीनों सीजन में मिलेंगे, तो कुल मिला के 12,000 रुपये की उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। एक ऐसी ही ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है कालिया, यानी कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें 25,000 रुपये सालाना रूप में उन फार्मर्स को जिनके पास अपना खेत नहीं है, लैंडलेस फार्मर्स को दिया जाएगा। इसमें इवन एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब मैं आपसे कुछ स्कीम के बारे में बात करूंगा। वो स्कीम मैं आपको नाम लूँगा यहाँ पे, और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये स्कीम्स किस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो पहला है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि, तीसरा है ऋतु भरोसा और चौथा है भावांतर भुगतान योजना। इन चारों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं फिर कल के न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।